कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी बिहार के आदमी बता दे कि नीतीश कुमार के किसी रिश्तेदार ने रोड पर रंगदारी करते हुए देखा है, किसी दुकानदार से जाके सामान उठाते हुए देखा है। इस पटना के मिथिला ऑटो था, या कितने मीसा भारती के शादी में मिथिला मोटर्स उसके गाड़ियां उठा ली जाती थी। ईमानदारी से बताइएगा, आप पार्टी लाइन से हटकर पार्टी सपोर्ट किसको करते हैं, सब बात छोड़कर जमीन पर क्या शराबबंदी सफल हुआ बिहार में? तो बिहार में अगर शराबबंदी कानून है, शराब पूर्णतः बंद है, उसके अलावा भी अगर जो शराबबंदी के कानून को तोड़कर जो बिहार के अंदर में शराब पीने का लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। 302 में हत्या करने पर फांसी की सजा है, तो हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब तक बिहारी खुद नहीं चाहेंगे तब तक शराबबंदी सफल नहीं होगा। समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण तो नीतीश जी ने पेश किया है, और दूसरी तरफ कौन है? एक तरफ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं लंबे अरसे से, पत्नी को नेता विरोधी दल बनाए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि अब सीएम का उम्र हो गया है, बूढ़े हो गए, आप खुद युवा हैं, आप ही की उम्र के तेजस्वी होंगे, चिराग होंगे, और भी तमाम युवा हैं बिहार में, कन्हैया कुमार को ही ले लीजिए। अब परिवर्तन की जरूरत नहीं है बिहार में? क्या बेमिसाल 15 साल पे ही चलेगा अगला 15 साल बिहार? हमें डर लगता है कि अगर दूसरे पक्ष की सरकार आ गई तो हमारा आज खुल करके यहाँ जो आप बात कर रहे हैं वो बात आप नहीं कर पाइएगा। पहला सवाल सुन लीजिए, आप सवाल सुनिए पहले। नीतीश कुमार, आपने तो 2005 के पहले का बिहार देखा होगा, जवान होंगे, आपकी उम्र है। नीतीश कुमार की आप मात्र 5 उपलब्धि बताइए जो 15 साल में वो किए हैं, जिसके चलते वो बेमिसाल कह रहे हैं खुद को। बस 5 उपलब्धि। 2 लाख से ऊपर लोग को बहाली हुआ है, 2.5 लाख का डेटा बेस की बहाली हुआ नौकरी में। शिक्षा में यही बदलाव देखा कि प्रत्येक अनुमंडल में ITI खुल चुका है, हर एक जिले में खुल चुका है, जो कि नहीं था लालू राज में, नहीं था कम से कम। ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, ये पटना के जदयू कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। 15 साल बेमिसाल। 24 तारीख को नीतीश कुमार का 15 साल पूरा हो जाएगा, और शराबबंदी का इसमें जिक्र किया गया है। पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है कि पवित्र कुरान में शराब को हराम करार दिया गया है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून सख्ती से लागू कर दिया। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि बिहार में शराबबंदी हो, भारत में शराबबंदी हो, बिहार में नहीं। तो इसी मसले पर हम यहाँ के लोगों को देखिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज। क्या कहना है 15 साल में बिहार? आप 15 साल पहले भी होइएगा बिहार में, छोटे होंगे, हम भी छोटे थे, कितना परिवर्तन दिखा आपको बिहार में? नहीं, एक्चुअली तो गवर्नमेंट जो 15 साल से है, आप सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, 15 साल पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो हम लोग बच्चे थे, तो बिजली जब आती थी तो जश्न होता था 1 घंटे के लिए, सब कुछ कर लेना उसमें, मतलब आदत नहीं थी बिजली को देखने की। और आज अगर हम गांव में जाते हैं तो मेरे घर में आपको, मेरे क्या घर में जो समाज के सबसे निम्न स्तर के लोग हैं उनके यहाँ भी टीवी फ्रिज आपको मिल जाएगा, जो लोग डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। तो बिहार में नो डाउट काम तो हुआ ही है, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, तो बिहार में नो डाउट काम हुआ है। और आप जो लोग बोलते हैं कि नीतीश जी लगातार एक ही कैसेट बजा रहे हैं, कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि लालू जी के राज से डरा रहे हैं, तो जब नीतीश जी के आने से पहले 15 साल यहाँ पर लालू जी का राज था, तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे? हम तो श्री बाबू से कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, हम तो कंपैरिजन करेंगे तो लालू जी से ही कंपैरिजन करेंगे। और अगर आज जो आने वाले समय में बिहार के अंदर में जो दिख रहा है विपक्ष का चेहरा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, तो किसको हम, मतलब अगर हम एज ए यूथ चाहते भी हैं कि हमको नीतीश जी से मान लीजिए नाराजगी भी है, तो हम किसको ले आए नीतीश जी के सामने? तेजस्वी ठीक नहीं है। तो तेजस्वी ठीक है कि नहीं है तो बिहार की जनता को तय करना है, लेकिन तेजस्वी जी का जो आज 15 साल से नीतीश कुमार है, कोई आदमी हमको चैलेंज करके बता दे कि आज तक नीतीश कुमार के किसी रिश्तेदार को देखा हो? नीतीश कुमार 15 साल से हैं, कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी बिहार के आदमी बता दे कि नीतीश कुमार के किसी रिश्तेदार ने रोड पर रंगदारी करते हुए देखा है, किसी दुकानदार से जाके सामान उठाते हुए देखा है। इस पटना के मिथिला ऑटो था, या कितने मीसा भारती के शादी में मिथिला मोटर्स उसके गाड़ियां उठा ली जाती थी। उनके परिवार के लोग, उनके साले और उनके जितने भी परिवार के लोग थे, वो लोग बिहार में क्या करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज 15 साल नीतीश जी का शासन हो गया। आप बता दीजिए कि नीतीश जी के किसी रिलेटिव, किसी बेटे ने, किसी भतीजे ने, किसी भांजे ने कभी बिहार की सड़कों पर, बिहार में किसी ऑफिस में जाकर के कुछ गलत करते हुए किसी को देखा? रंगदारी लेना तो छोड़िए, उनके परिवार से कोई राजनीति में भी नहीं आया, ये श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है। आज समाजवाद के नाम पर जो फर्जी झंडा जितने लोग उठा करके चल रहे हैं, आप सामाजिक न्याय के पुरोधा अपने आप को बताते हैं कि मैं सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा हूँ, तो अगर मैं गरीब का, मान लीजिए मैं गरीब का बच्चा हूँ, आप सामाजिक न्याय के पुरोधा। नीतीश जी ने
नीतीश जी नहीं, नीतीश जी के पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं आप उठा करके देख लीजिए, उनके परिवार के कोई लोग राजनीति में नहीं है। तो समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण तो नीतीश जी ने पेश किया है। और दूसरी तरफ कौन है? एक तरफ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं लंबे अरसे से, पत्नी को नेता विरोधी दल बनाए हुए हैं, बेटा को नेता। क्या आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के सड़कों पर क्या संघर्ष किया है? बिहार के नौजवानों की समस्याओं के बारे में कितना जानते हैं? वो एक घेरे के भीतर रहते हैं। कम से कम लालू जी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ से निकल गया। सभी बात सही है आपका दिव्यांशु जी। सबसे बड़ा जो सवाल है जो इस पोस्टर में लिखा गया है, शराबबंदी, ईमानदारी से बताइएगा, आप पार्टी लाइन से हटकर पार्टी सपोर्ट किसको करते हैं सब बात छोड़कर, जमीन पर क्या शराबबंदी सफल हुआ बिहार में? एक्चुअली देखिए, बिहार के अंदर में शराबबंदी, जैसे शराबबंदी जो है एक सामाजिक कुरीति है। ऐसे बहुत सारी कुरीतियां जो बिहार समाज में रही हैं। जैसे मान लीजिए बाल विवाह को लेकर बाल गंगाधर तिलक जब निकले थे बंद कराने के लिए, लोग उनको जूता चप्पल से पीटते थे। सती प्रथा, ये सब सामाजिक कुरीति रही है। शराबबंदी एक सामाजिक, देखिए सरकार का काम क्या है, समाज लगे सरकार को कि समाज के लिए ये फायदेमंद चीज है, तो उस कानून को बनाना। बिहार में वैसे ही नीतीश जी ने शराबबंदी किया, पूर्ण शराबबंदी की, कि बिहार के सीमा के अंदर में शराब पीना बैन है। आपका सवाल बिहार में शराबबंदी है कि नहीं है, तो बिहार में अगर शराबबंदी कानून है, शराब पूर्णतः बंद है, उसके अलावा भी अगर जो शराबबंदी के कानून को तोड़कर जो बिहार के अंदर में शराब पीने का लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। चाहे वो पुलिस गरीब वर्ग हो, चाहे वो अमीर वर्ग हो। आप पटना में देखिए लगातार जितनी शादियां हो रही हैं, अभी 6 इंजीनियर को पकड़ के ले जाया गया है। आज के अखबार में है एक प्रिंसिपल और टीचर पी रहे थे, उनको जेल किया गया है। इसी बीच एक सवाल है कि जब 6 लोगों के 6 इंजीनियर की गिरफ्तारी हो जाती है, आम लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, हो सकता है कि इन लोगों का भी गिरफ्तारी हो जाए। 243 विधायक हैं बिहार में, 75 एमएलसी हैं। अब सचिव की गिनती की जाए तो वो भी दर्जनों से ज़्यादा है। इनमें से किसी के, जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि नीतीश जी जहाँ रहते हैं उसके 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में अगर रात के 11 बजे के बाद छापेमारी कर दी जाए तो पता नहीं कितने लोग पिए हुए मिल जाएंगे और बिहार की असली शराबबंदी वहीं पता लग जाएगा। अच्छा, आप मीडिया से, हम आपसे इस सवाल का जवाब आप ही के माध्यम से लेंगे। आप आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मोबाइल तो सबके हाथ में है, डिजिटल क्रांति हो गया है। आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार पर आप तब सवाल खड़ा कर सकते हैं ना जब आप देखिए, सरकार मान लीजिए कि हम नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं और हम शराब पी करके जा रहे हैं। नीतीश कुमार भगवान नहीं है ना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार का काम है बिहार की 12 करोड़ जनता के भलाई के लिए काम करना। उन्होंने नियम बनाया। अगर कोई कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में, मांझी जी तो राम भगवान पर भी सवाल उठा देते हैं, वो मूड पे है, उनका कब क्या बोलेंगे। लेकिन अगर कहते हैं कि 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द शराब मिलता है, डिजिटल क्रांति है, रिक्शा वाले के पास भी फोन है, आप फोन बना करके उसका वीडियो वायरल करिए। अगर सरकार, कोई वो विधायक हो, प्रधान सचिव हो, कोई मंत्री हो, अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तब सरकार सवालों के घेरे में आएगी। सरकार ही एक बार जांच क्यों नहीं करवा देती है? तो सरकार के पास ऑलरेडी इतना काम है। अच्छा, सरकार मान लीजिए अपने सरकार को अगर कहीं से ये लगता है, हम लोग सब लोगों के पास यहाँ डिजिटल क्रांति का युग है, मोबाइल है, तो मांझी जी अगर कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर में शराब मिलता है, तो उसका सबूत दे। अगर सरकार का कार्रवाई उस पर नहीं करेगी तो नीतीश कुमार सवाल के घेरों में जाने लायक, उन पर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन अगर बिहार में आज सिर्फ शराबबंदी नहीं, आज आप बाल विवाह उठा करके देखिए, आप बाल कानून उठाकर, बाल श्रम कानून उठा करके देखिए, आप SC/ST एक्ट उठा करके देखिए, आप हत्या, इवन 302 में हत्या करने पर फांसी की सजा है। तो हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हत्या हो रहा है। लेकिन प्रशासन का क्या काम है? अगर किसी ने हत्या किया है तो उसको उठा करके जेल में डालना, उसको सजा दिलाना, प्रशासन का यही काम है ना। कानून तो बनता है समाज में, समाज को सही तरीके से चलाने के लिए। उसी प्रकार से आज आप, अच्छा, शराबबंदी का फायदा गिनाते हुए किसी मीडिया वालों को आपने देखा? किसी ने बताया कि हमने कल इस पर खबर भी किया था कि जब तक बिहारी खुद नहीं चाहेंगे तब तक शराबबंदी सफल नहीं होगा। नहीं, कोई भी काम, सिर्फ शराबबंदी नहीं। अगर आज दहेज लेना हो या बाल विवाह हो, आज बाल विवाह खत्म हुआ तो हम लोग चाहे तब ना। आज 15 साल में कौन अपनी बेटी की शादी करता है? जब तक सरकार का काम है, उसके लिए हो सकता है नीतीश कुमार जी की सरकार ने या जनता दल यूनाइटेड ने या जो अभी सरकार NDA की चल रही है उसने व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया हो, जन जागरूकता नहीं किया हो, लेकिन जो कानून है ये तो हमारे आपके सहयोग से खत्म होगा ना। कौन आपके घर से कोई टीचर होगा, कोई पुलिस वाला होगा, हम आप मिल करके ना सिस्टम को चला रहे हैं। तो सिस्टम को फॉलो करना भी हमारा काम है। और जितने तरह के कानून है, सरकार का काम है, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा दिलाना। आज शराबबंदी हो गई बिहार के अंदर में। आज रोड एक्सीडेंट आप बता करके देखिए, पहले हर पान के दुकान पर आपको बिहार में लोग शराब पी करके लड़ाई झगड़ा, गोली बंदूक करते हुए दिखते थे। आज कितनी घटनाएं वैसी सड़क पर आती हैं। अगर कोई चोरी छिपे शराब पीता भी है तो वो डर से जाकर के घर में छुप जाता है कि हम जेल चले जाएंगे।
तो शराबबंदी के बहुत फायदे भी हैं। सभी बात सही है दिव्यांशु जी। आपको नहीं लगता कि अब सीएम का उम्र हो गया है, बूढ़े हो गए, आप खुद युवा हैं, आप ही की उम्र के तेजस्वी होंगे, चिराग होंगे, और भी तमाम युवा हैं बिहार में, कन्हैया कुमार को ही ले लीजिए। अब परिवर्तन की जरूरत नहीं है बिहार में? क्या बेमिसाल 15 साल पे ही चलेगा अगला 15 साल बिहार? नहीं, अब बेमिसाल नीतीश कुमार जी जो 15 साल से सरकार चला रहे हैं, 15 चीफ मिनिस्टर हैं, तो सबसे बड़ा बात है कि जो जिस पद पर हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी 74 साल की उम्र में चला रहे हैं। तो एक्चुअली नौजवानों का तो पार्टिसिपेशन राजनीति में बिल्कुल होना चाहिए, और सभी पार्टियों को नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो लोग हैं, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, नौजवान जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक सोसाइटी का विकास नहीं होगा। आपके बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। हम एक लाइन लेकिन जो आज बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में दो ऑप्शन आपके सामने है, एक एनडीए और एक यूपीए। तो आप बताइए कि किस माध्यम से हमारे सामने, अगर हम युवा हैं, हम अगर नौजवान हैं, हमें डर लगता है कि अगर दूसरे पक्ष की सरकार आ गई तो हमारा आज खुल करके यहाँ जो आप बात कर रहे हैं वो बात आप नहीं कर पाइएगा। हमें ये डर लग रहा है कि अगर हम कोई दुकान खोले हुए तो दुकान नहीं चलने दिया जाएगा। अभी मैं तारापुर चुनाव से वापस आ रहा हूँ, और जिस दिन माननीय लालू यादव की रैली थी, नीतीश जी की रैली थी, नीतीश जी के सभा में 20 लोगों ने, आपने वीडियो देखा होगा, 20 लोगों ने नीतीश कुमार का विरोध किया कि 19 लाख रोजगार कहाँ है। नीतीश जी ने मन से पूछा कि क्या बात है, आप लिखित में दीजिए, हम आपकी सुनवाई करेंगे। कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ चिल्ला रहे थे। वो किसी की तरफ से पेड करके भेजे हुए थे। और अगले दिन आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई लालू यादव की रैली में जाकर के वहां पर अगर लालू यादव के खिलाफ, उसकी हत्या हो जाएगी वहीं पे। और लालू यादव की रैली थी जिस दिन, हमने देखा रोड पर तांडव मचाया जा रहा था तारापुर के अंदर में। 12 साल का बच्चा हो जो उनका समर्थक हो, या 80 साल का बूढ़ा हो, रोड पर लग रहा था कि उन लोगों ने रोड पर कब्जा कर लिया है। तो हमें उस माहौल से डर है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने देखा है उस माहौल को कि 6 बजे के बाद मम्मी क्रिकेट नहीं खेलने जाने देती थी। हम बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन इन सब माहौल को हमने देखा है। हमारी परिवार में एक घटना हो गई थी पटना में, हमें 12 घंटा लगा था मोतिहारी से पटना पहुंचने में। आज मैं 3 घंटे में पूरी आसानी से यहाँ पहुंच जाता हूं। तो मैं कैसे उन लोगों को सरकार में ला सकता हूं? और जहां तक रही नौजवानों की बात, मैं नौजवानों को, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज बिहार के अंदर में नौजवानों की जरूरत, हर पॉलिटिकल पार्टी को नौजवानों को प्रमोट करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। चलिए हम इनसे भी बात करेंगे। आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, पहला सवाल सुन लीजिए। आप सवाल सुनिए पहले। नीतीश कुमार, आपने तो 2005 के पहले का बिहार देखा होगा, जवान होंगे, आपकी उम्र है। नीतीश कुमार की आप मात्र 5 उपलब्धि बताइए जो 15 साल में वो किए हैं, जिसके चलते वो बेमिसाल कह रहे हैं खुद को। बस 5 उपलब्धि उंगली पर गिना। शिक्षा में क्या किए? शिक्षा में आपको 1 क्लास से लेके आपको ग्रेजुएशन तक, छात्रवृत्ति कहाँ तक? ग्रेजुएशन तक। हाँ, ग्रेजुएशन तक। हाँ, ठीक है। छात्रवृत्ति भी है और आपको स्टूडेंट लोन भी है, ठीक है ना। जो भी आपको 4 लाख तक मिल सकता है। पहला बिजली, रोड, बिजली तो दिए, बिजली, रोड, मेडिकल कॉलेज कितना बिहार में खुल गया है? कितना बताइए? पहले 17 था, अभी 27 को लमसम में, ठीक है। उसके बाद महिला लोग का आरक्षण 35%, 27 खुल गया है, वहाँ पे क्लास चल रहा है। जी हाँ, आपको उसके बाद से आप नाम याद है कुछ 2-4 मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जो खुला है? ध्यान में नहीं, लेकिन 27 खुल चुका है। कहीं पढ़े हैं आप अखबार में? कहाँ से आपको पता चला? पढ़े नहीं है, मालूम भी है, मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं, मालूम भी है कि 27 मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। मिथिला में आपको मिथिला को जान बना एयरपोर्ट वहाँ का, जहाँ पे वहाँ पे जो एयरप्लेन जो जा रही है वो बिहार पटना जाता है, वहाँ से प्लेन जा रही है, ठीक है। ठीक है, आप 5 गिनवा दी है। अब मूलभूत सवाल पर आते हैं। 13 करोड़ की आबादी है, जो 2005 में करीब 9 करोड़ के आसपास थी। पिछले 15 सालों में 4 करोड़ की आबादी बढ़ी है, 1.5 गुना बिहार का आबादी हो गया है। युवा जो है, जो ये लड़के हैं, भटक रहे हैं, रोजगार इनको कब तक दिया जाएगा बिहार में? नीतीश कुमार इसके लिए क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे इसके लिए? रोजगार का पैनल जो होता है, रिक्त स्थान जो होता है, उसको भरा जाता है। जो नियम कैबिनेट में जो होता है, जो जिस विभाग में जितना रिक्त स्थान होता है भरा जाता है। आपको एक डेटा बताते हैं, सुनिए मेरी बात। बोलिए। 6 लाख 6.5 लाख के आसपास सरकारी पदों की रिक्ति खाली है, जहाँ पे नहीं है। 3.5 लाख टीचर्स की वैकेंसी है। आंकड़ा जोड़ते हैं तो 10 लाख के आसपास ये आंकड़ा आ जाता है, ठीक है। और बताते हैं आंकड़ा आपको। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपा था कि कोविड के दरमियान 14,25,000 ऑर्गेनाइज सेक्टर में और 60,000 अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी चला गया, मतलब 15 लाख रोजगार चला गया। इधर 10 लाख का वैकेंसी है, कैसे इसको फुलफिल किया जाएगा? देखिए, जो रिक्त स्थान है उसका परिधान के चल रहा है। कब तक होगा वही तो जानकारी अब कमेटी बन रही है, उसका सर्वेक्षण हो रहा है। जैसे एजुकेशन हुआ, खाद्य विभाग हुआ, उसके बाद रिक्त स्थान भरा जाएगा। अभी तक 15 साल में नहीं हुआ तो हो जाएगा आने वाले दिनों में। 15 साल में हुआ कैसे नहीं है? 2 लाख से ऊपर लोग को बहाली हुआ है। 2.5 लाख का डेटा बेस की बहाली हुआ नौकरी में, ये तो आप भी जान रहे हैं, उससे ज्यादा हुआ है। 10 लाख का वैकेंसी है, वो कब तक भर जाएगा?
अभी तो 4 साल बाकी है ना भैया, अभी तो मार्च अप्रैल तक में जो नीतीश कुमार ने 2.5-3 4 लाख साल में कंफर्म में भर जाएगा, भर जाना है, उससे ज्यादा ही हो जाना है। ज्यादा हो जाना। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो देखिए 15 साल नीतीश कुमार का युवा है हमारे साथ, युवा है, रुकिए ना बाबू जी से बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? शुभम राजू, कहाँ से हैं? रामकृष्णा नगर, पटना। पटना से ही हैं। 15 साल बेमिसाल कह रहे हैं नीतीश कुमार। 15 साल से तो आप देख रहे हैं बिहार को, कितना बदला है बिहार 15 सालों में? पहले से काफी बदलाव हुआ है बदला है जी। क्या बदला बिहार में? शिक्षा बदला है, सड़क बदला है। आप किस क्लास में है अभी? स्कूल में है, कॉलेज में है, कहाँ पर? कॉलेज में है। किस कॉलेज में? 12th पास आउट है। अच्छा, एडमिशन नहीं लिए हैं? ITI कर लिए हैं, अच्छा, उसके बाद वैकेंसी आएगा तो भरेंगे। तो अभी सिर्फ आप +2 पास हैं? +2 प्लस ITI। शिक्षा में क्या बदलाव दिखा आपको? शिक्षा में यही बदलाव देखा कि प्रत्येक अनुमंडल में ITI खुल चुका है, हर एक जिले में खुल चुका है, जो कि नहीं था, लालू राज में नहीं था कम से कम। और हर एक अनुमंडल में ANM GNM जो भी कॉलेज खुल गया है, और हॉस्पिटल भी खुल चुका है हर एक जिला में। एम्स की भी स्थापना हो चुकी है। आप नौकरी का इंतजार कर रहे हैं ना कि नौकरी कब मिलेगा? हाँ, जैसे ही अभी बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 चल रहा है, पंचायत इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है, सरकार ने पहले से ही घोषणा कर रखा है कि 8000 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति हम लेंगे बेल्ट्रॉन के माध्यम से, तो पहले भरेंगे। उसके बाद फिर रेलवे भी अपना वैकेंसी निकालेगी, और भी जैसे जैसे निकलेगा। अच्छा, आयोग के द्वारा जो धांधली किया जाता है, अभी बेल्ट्रॉन का आप नाम ले रहे हैं, इसके पहले जो जूनियर इंजीनियर का आया था, अभियंता का, उसमें आधा को पोस्टिंग दे दिया गया, उनका ज्वाइनिंग हो गया, और आधा का मामला फंसा हुआ है। अब सरकार कह रही है, आयोग कह रहा है कि उसका ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन के एग्जाम के माध्यम से होगा। आपको उम्मीद है कि जो 8000 साढ़े 8000 का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी से आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आप पढ़े हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ADCA क्वालिफिकेशन खोजता है कंप्यूटर का। सारे क्वालिफिकेशन होने के बाद आयोग फंसाता है मामला? आयोग कुछ नहीं फंसाएगा, ईमानदारी से हम परीक्षा देंगे। आप तो परीक्षा दे ही दीजिएगा। आपको पता है 2014 में वो BSSC आयोग है, पता है, जानकारी है? ट्रेनिंग ले ही रहा है अभी। कहाँ 7 साल? आप सोचिए, 7 साल का समय हो गया, 20 साल टाइम लिया है काफी, ये मानते हैं। 20 साल का लड़का 27 साल का हो गया, टाइम लिया है। BPSC को छोड़ दीजिए, तो कोई भी आयोग में वही सुस्ती रवैया है। नीतीश कुमार इसको क्यों नहीं संज्ञान में लेते हैं, क्यों नहीं ध्यान देते हैं इस पर? ध्यान देना चाहिए बेल्ट्रॉन पर। देना चाहिए ना इस पर? हाँ, बेल्ट्रॉन का था पहले था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था। अब सरकार नीतीश कुमार ने ही 15 अगस्त को घोषणा किया है कि जो भी बेल्ट्रॉन कर्मी है वो 60 साल तक के लिए अस्थायी कर दिया गया उनको, कि नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। Permanent। तो किसी भी राज्य की सरकार होती है, कहा जाता है कि लोकतंत्र में सभी को मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार पिछले 15-16 सालों से बिहार की गद्दी संभाल रहे हैं, बिहार को संभाल रहे हैं, बिहारियों को संभाल रहे हैं। 15 साल बेमिसाल की ये बात करते हैं। हमने दिव्यांशु भारद्वाज से बात की, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और भी 2-3 जो यहाँ युवा है उन लोगों से बात किया। आपकी जो प्रतिक्रिया है 15 साल बेमिसाल पर, हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।